नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपकी 9th क्लास के भूगोल विषय जिसका नाम था समकालीन भारत, पहले अध्याय की बातचीत हो चुकी थी। आज अपन मतलब पहले अध्याय के पहले पार्ट की बात हो चुकी थी। आज आपका दूसरा पार्ट है, उसकी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो। हाँ, तो अपन ने कल जहां तक पढ़ा था वो चीजें थोड़ी रिवाइज कर ले तो ठीक नहीं रहेगा क्या? है, आप क्या बोलते हैं, रिवाइज करें? ओके, रिवाइज करते हैं ना। आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से सेव रहेगी और आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं पहले चीजें थोड़ी थोड़ी आपको रिवाइज करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले अपन भारत को पढ़ेंगे, भारत का आकार और स्थिति देखेंगे। उससे पहले अपने को विश्व का मैप ध्यान में होना जरूरी है कि विश्व के मैप में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो देखो विश्व के मैप के अंदर अपने को क्या क्या चीजें देखनी है। तो यहाँ सबसे पहले बात करें तो यहाँ आपके ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। फिर यहाँ पे एशिया है, और ये यहाँ पे यूरोप है, और ये है आपका अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया अंटार्कटिक। ठीक है, अब इसके अंदर अपनी भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है। यानी इसमें जो अपने भारत की स्थिति है, वो भारत की स्थिति कहाँ पर है? इसमें अपनी जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पे है। ये जो है ये आपका भारत। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? ओके, आपको सही तरीके से दिख तो रहा है ना, या फिर मैं इसको और जूम करूँ? है ना, वेट। ओके, तो यहाँ तक स्थिति समझ में आ गई थी। अब अपन धीरे धीरे सारी चीजें एक एक करते लिखते हुए जाएंगे और इनको समझेंगे भी साथ में। ठीक है, अब आप अगर बनाना चाहे, आप अपनी कॉपी, कल मैंने आपको लिखवाया नहीं था, आज अगर आप अपनी कॉपी में लिखना चाहे तो ये इस तरीके से बना करके लिख सकते हैं। पहले मैप बनाओ, फिर आप अपने हाथ से मैप बनाओ, जैसा भी बने कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप बना के सीखेंगे तभी सीख पाओगे। देखो विद्यार्थियों, अभी आप 9th क्लास में हैं, आने वाले समय में आप बोर्ड क्लास में चले। ठीक है, चीजें आपको याद रखनी बहुत जरूरी। आप सोच रहे होंगे कि किताब में बना हुआ है वो है, हम याद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक खुद बना करके नहीं लिखोगे तब तक याद नहीं होगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, और जो विद्यार्थी मतलब वो सोचते हैं कि हम टॉप क्लास में टॉप आएंगे या हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, तो वो मैं जैसे बता रहा हूँ उनको वैसे ही आप अपने हाथ से अपनी कॉपी में मैप बनाओ और ये सारी चीजें लिखो और इस तरीके से भारत बनाओ। ठीक है, तो उसके बाद में आगे लिखो। अपन ने सबसे पहले चीज देखी थी अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे टॉपिक लगा सकता हूँ पहले। ठीक है ना, टॉपिक लगा सकता हूँ यहाँ पे। टॉपिक क्या लगाऊं? भारत की स्थिति। क्या टॉपिक लगाएंगे? भारत की स्थिति। ठीक है, ये टॉपिक था। ठीक है ना, इसके अंदर अपन ने देखा था कि अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति देखी थी। अक्षांश की दृष्टि से भारत, अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है स्थित। ठीक है, दूसरा देशांतर की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित। ये दोनों चीज लिखी। अब आप अक्षांश और ये देशांतर दोनों चीज समझ। देखो, ये मैप बना हुआ है, इस मैप के अंदर इस तरीके से आपको एक रेखा खींचनी।
बिल्कुल सीधी खींचनी है, ठीक है ना। ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके अंदर भारत की स्थिति यहाँ है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये है आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये है 0 डिग्री देशांतर, इसके यहाँ पे स्थित है, तो ये कौन सी चीज होगी, पूर्व होगी। तो ये दोनों चीज आपको टिक करके देखनी है और समझना है कि भारत की स्थिति कैसे हुई। यहाँ तक कंप्लीट, ओके। अब आगे बात करेंगे। ऐसे ही बिंदु बना के करो। ऐसे ही बिंदु बना के लिखो। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांश विस्तार। देखो, भारत का अक्षांश विस्तार मैंने जैसे जैसे लिखा है आपको भी वैसे ही लिखना है, ठीक है। भारत का अक्षांश विस्तार, देखो भारत का अक्षांश विस्तार के अंदर लिखो आप 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कैसे, देखो यहां से लेकर के यहाँ तक मैप बना के आप स्वयं उसके अंदर लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे आपका कितना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये भी हो जाएगा उत्तरी अक्षांश करके आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर का पॉइंट, देशांतर विस्तार। तो भारत का देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार कितना है, देखो भारत का देशांतर विस्तार कितना है, तो देखो भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर क्यों हुआ, क्योंकि देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। और उत्तरी अक्षांश क्यों हुआ, क्योंकि भूमध्य रेखा की दृष्टि से भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको समझ लो कैसे, देखो इस तरीके से ये और ये, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल कॉर्नर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। चीजें समझ में आई, ओके। उसके बाद में 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 23/1 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपने भारत में कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, जो भारत को दो भागों में बांटती है। कैसे गुजरती है, तो देखो अपन इसको गुजार देते हैं, ये लो, ये इस तरीके से गुजरती है। कर्क रेखा मान क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। समझ में आया, ओके। ये पढ़ी थी चीजें। उसके बाद में अपन ने देखा था भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है ना। भूभाग के, तो मैं यहाँ पेन चेंज करके लिख लेता हूँ। भारत के, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं, ठीक है। और भारत के दक्षिण पश्चिम,
भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। समझ में आया यहाँ तक? देखो ये दोनों चीजें आपने अभी लिख ली। अब देखो इनकी स्थिति देख लो। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसकी स्थिति समझो। देखो इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति यहाँ है। ये या बेटा यहाँ है बंगाल की खाड़ी, तो आप अपने मैप में लिखो बंगाल की खाड़ी। ये पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी का है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा द्वीप स्थित है? इसके अंदर अंडमान निकोबार। ये टिमटिमिया दिख रहे हैं ना, ये आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। और ये जो दिख रहा है ना यहाँ वाला एरिया, ये है आपका अरब सागर, ठीक है। और ये जो टिमटिमिये दिख रहे हैं ना, ये है आपके क्या? लक्षद्वीप। समझ में आया यहाँ तक? और इधर नीचे जो पार्ट है वो आएगा आपका हिंद महासागर का, हिंद महासागर। तो ये चीजें मैप में भी आप लिखते हुए चले। यहाँ तक चीजें क्लियर? ओके। तो उसके बाद में एक चीज और देखी थी अपन ने, दक्षिण बिंदु अपना था इंदिरा पोल, तो वो भी यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। भारत का दक्षिणी बिंदु बिंदु इंदिरा पोल। इंदिरा पोल 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया। अब दक्षिणी बिंदु इंदिरा पोल कहाँ पे था? देखो ये अपने भारत का दक्षिण है, यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन अपना जो इंदिरा पोल था वो यहाँ पे था। ये देखो ये भारत से नीचे है कि नहीं है? यहाँ पे था आपका इंदिरा पोल, तो आप ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हो इंदिरा पोल। जो अभी नहीं है, जो एक बार सुनामी आई थी 2004 के अंदर, ये सुनामी के कारण यहाँ से डूब गया या कहीं पे चला गया टूट के, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो ये द्वीपीय क्षेत्र होता है, तो कहीं ना कहीं पानी आ जाता होगा या इलेक्ट्रिक डूब, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा चीजें आपको समझ में आई? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे समझ में आई कि नहीं आई ऐसे बोलो मेरे को। मैं समझ में नहीं आ रही तो मैं कोई और तरीका अपनाऊं, कान पे लपड़ मार मार के। और जो विद्यार्थी देख रहे हो जिनको समझ में आई है वो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमें को हमारे को अच्छी तरीके समझ में आ गई। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यानी दूसरा बिंदु डालो। भारत की स्थिति देख ली, अब देखो भारत का आकार। भारत का आकार, अपन वही चीजें देख रहे हैं जो अपन ने कल पढ़ी थी, ठीक है ना। अब भारत के आकार के अंदर बिंदु बिंदु लिखना शुरू करो। सबसे पहले लिखो भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख, या फिर कोष्टक में लिखो 32,87,263। 263, एक मिनट, 263 वर्ग किलोमीटर। ये लगाना बहुत जरूरी। अब वर्ग किलोमीटर क्यों होता है तो ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। हाँ ओके। तो ये हिंद महासागर वाली चीजें आपने लिख ली होगी, मैं वापस के अंदर आपको थोड़ी चीजें बताऊंगा। मैं वापस मैंने ऐड कर लिया। ओके। अब बेटा भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हो, या फिर आप 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी लिखते हो। अब वर्ग किलोमीटर क्यों होता है? वर्ग किलोमीटर का मतलब है यहाँ से शुरू होता है ऐसे 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 ऐसे, ये इसके चारों तरफ का, इसको बोलते हैं वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भारत का कितना है? 32,87,263, इस तरीके, ठीक है। तो ये आपने चीज समझ ली होगी। अब भारत का ये जो क्षेत्रफल है इसका विश्व में योगदान कितना है? और ये है विश्व के कुल क्षेत्रफल में 2.4% योगदान।
यानी 200 गज तो क्षेत्रफल है, बी में भारत को योगदान कितना है 2.4%। ठीक है। और सातवां बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, सातवां। और भारत से 6 बड़े देश हैं, तो वो 6 बड़े देश कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ट्रिक बना देता हूँ। देखो ट्रिक क्या बनाए, TRIC, ट्रिक किसकी है, क्षेत्रफल में बड़े देश, क्षेत्रफल में बड़े 7 देशों को याद करने की ट्रिक, TRIC, याद करने की ट्रिक। क्या ट्रिक है, तो देखो ट्रिक इस प्रकार से है, क्या ट्रिक है, RKU, रक्कू, CBAI, क्या है, रक्कू सी बाई, किस तरीके से है, देखो रक्कू है, रक्कू सी बाई, तो रक्कू पे आपका 1 नंबर क्या बन गया, रूस, ए आपका क्या बन गया, कनाडा, 3 नंबर पे यू है, तो यू से बन गया USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नंबर पे आपका सी है, तो क्या बन गया, चीन। 5 नंबर पे बी, क्या बन गया, ब्राजील। और 6 पे है ए, तो क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया। और 7 पे है आई, क्या बन गया, अरे हमारा प्यारा इंडिया, इंडिया क्या बन गया, या, ओके, ये समझ में आ गया यहाँ पे, ओके ओके, कोई बात नहीं, ये ट्रिक लिख लेना अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या करते हैं, ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि में 7 बड़े देश अपन ने देख लिए। अब आगे पॉइंट बना के लिखो, इसी के अंदर क्या लिखना है, इसी के अंदर लिखना है, भारत की कुल स्थलीय सीमा 5,000, सॉरी 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा नहीं भी, तटीय सीमा कितनी है, 7,500, 7,500, 16.6 किलोमीटर। देखो अब इसके लिए आपको ये मैप समझना पड़ेगा, तो मैप को अपन ले आते हैं, ये कहाँ से खींचेगा भाई, आजा भाई, ओके ओके। देखो भारत की स्तरीय सीमा का मतलब है, आप मैप देखोगे ना, तो यहाँ मतलब लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक है वो स्थलीय भाग है, ये जो स्थल भाग की सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और जो पानी का क्षेत्र लगता है, यानी समुद्री तट लगता है, और वो सीमा जो है वो कितनी है आपकी, 7,516.6 किलोमीटर। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद में अपन ने क्या चीज पढ़ी थी, उसके बाद में हाँ अपन ने चीज देखी थी कि आप ऐसे बिंदु बना के लिखते जाएं, भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व। देखो यहाँ क्या देखना है, भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। और मैं ये जो चीज पढ़ा रहा हूँ जो अपन ने कल पढ़ी थी उसी का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी चीजें दिमाग में सेट होनी बहुत जरूरी है, और इन चीजों को लिखते हुए चले, अगर नहीं लिखीगी तो चीजें आपको भूल जाओगे, फिर अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। देखो अब क्या है कि भारत के उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कौन सा इलाका हुआ, ये भारत का उत्तर है, ये भारत का दक्षिण है, ये भारत का पूर्व है, और ये भारत का पश्चिम है, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम ये है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, तो देखो अपने राजस्थान के अंदर पर्वत है कि नहीं है, तो बोलते हैं अरावली, तो ये है अरावली। उसके बाद में ये क्या है, कहा है कि उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व, और ये है उत्तर पूर्व वाला इलाका। और यहाँ पे कौन सा पर्वत है रे, बताओ 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 बताओ, यहाँ पे है हिमालय, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं हिमालय। और ये कैसे पर्वत है, वलित पर्वत है। अब वलित कैसा होता है, जब अपना पाठ आएगा तब इसको देखेंगे, ठीक है। ये चीजें अपन ने देख ली कि इसके वलित पर्वत है। उसके बाद में अपन ने चीज देखी थी कि दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, भारत के दक्षिण का भूभाग, भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, उत्तर में
चौड़ा है। तो ये भारत का दक्षिणी भूभाग है, देखो ये दक्षिणी भूभाग है कि नहीं है। अब ये इस दक्षिण से आप उत्तर की तरफ जाओगे तो ये चौड़ाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, समझ में आ गया। भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक है ना। और उसके बाद में पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो ये मैं यहाँ पे बता चुका, यहाँ पे आपका अरब सागर है, यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे आपका हिंद महासागर, ठीक है। और क्या चीजें देखी थी अपने, और तो ऐसा कोई खास था ही नहीं, ठीक है ना। और क्या चीज थी, और थी अपने वो, क्या नाम है उसका, भारत के बीच से होकर के वो एक निकलती है प्रमुख यामोत्तर रेखा, ठीक है ना। भारत के अंदर एक यामोत्तर रेखा निकलती है, जिसका मान है जिसका मान कितना है भाई, जिसका मान है आपका 82.82 पूर्वी देशांतर, भारत की यामोत्तर रेखा, भारत की मानक रेखा। यही था कल का रिवीजन, ठीक है। अब अपन वापस आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी चीजें अच्छे से लिख ली होगी। अब चलते हैं वापस अपने अध्याय पे। हाँ, तो यहाँ तक अपन हो चुके थे सारी चीजें, और ये अभी अपन ने आपके रिवीजन के अंदर देख ली, भारत की मानक समय रेखा वगैरह सारी चीजें। ओके, तो फिर क्या हो रहा है यार इसके। अभी अपने को ये चीज यहाँ से पढ़ना है, भारत तथा विश्व यहीं से शुरू करना है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। और यहाँ से अपने को आगे शुरू करना था, ये मैंने आपको मैप के अंदर बता दिए कि देश है और क्या भारत सी थे। हाँ, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा रेखा क्यों कहा जाता है, तो इस चीज को समझो कि भाई क्यों कहा जाता है, इसका आंसर लिखो। क्योंकि क्योंकि ये भारत के मध्य से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, तथा दोनों तरफ यानी पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ समय प्रदर्शन होता है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात के अंतर क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरी है, और अंतर होने के पीछे कारण क्या है, अक्षांशीय दूरी, हम लिख सकते हैं अक्षांशीय दूरी, ठीक है ना। और अक्षांश की वजह से ही दिन रात की अवधि में अंतर पड़ता है या फर्क पड़ता है। अब अपना जो टॉपिक है वो है भारत तथा विश्व। तो मैंने जितनी चीजें समझाई है वो आपको मुझे लगता है अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब अभी नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, भारत तथा विश्व। देखो, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित। भारत का जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया के कौन सी दिशा में स्थित है, तो एशिया के या पूर्व में या फिर पश्चिम के मध्य स्थित। बात करें पूर्व पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने मैप देखा होगा, मैप में बनाया तब आपने देखी होगी कि भारत एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। भारत का भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण में विस्तारित है। अब बात करें कि भारत है वो एशिया में कहाँ स्थित है, तो एशिया में जो है वो पूर्व पश्चिम में, ठीक है। और भारत का जो भूभाग है वो एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे मैप दिया होगा, मैप में मैं बता दूं। ओके, अब ये है कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप का पूर्व पश्चिम देख लेते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम। एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप जो है वो आपके कौन सी दिशा में स्थित है, तो ये आपके स्थित है पूर्व और पश्चिम। देखो, ये पूर्वी भाग में विस्तृत है और ये पश्चिमी भाग में विस्तृत। और अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के अंदर भारत कहाँ स्थित, भारत की स्थिति कहाँ है, तो दक्षिण के अंदर, ठीक?
और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, ठीक है ना। और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ, पूर्वी एशिया देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, कारण इसका नाम जो है वो भारत के नाम पर रखा गया है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो दक्षिण वाला भाग है जहाँ पे आपका हिंद महासागर है, और यहाँ आपके बंगाल की बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ आपका आपका अरब सागर है। यहाँ पे लक्षद्वीप समूह और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये चीजें आपको मैंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद में सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की है वो कम हो गई। अब किस तरीके से ये सुएज नहर खुली थी और क्या चीजें हुई थी? हम्म, ये आप चित्र देख रहे हो, ये व्यापार का चित्र है। कुछ चीजें देखो, ये आपका अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, ये लक्षद्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और यहीं पे आपका वो इंदिरा बिंदु, वो ठीक सारी चीजें होगी। अब जो भारत और यूरोप, ये पूरा यूरोपीय महाद्वीप है, ठीक है ना। ये है यूरोप और ये था अफ्रीका। पहले क्या होता था, ये यहाँ तक तो था लेकिन यहाँ पे बंद था, यहाँ पे क्या था, बंद होता था, ठीक है ना। तो अब यूरोप से कोई व्यापार करना है तो ऐसे ऊपर करके घूम के आना पड़ता था, या फिर ऐसे नीचे से घूम कर भारत आना पड़ता था। लेकिन 1869 में क्या किया गया, 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया। देखो जैसे ये यहाँ से निकल, अब यहाँ से आपको व्यापार करना था, आप डायरेक्ट यहाँ से जहाज लेकर के यहाँ से हुए आते, देखो ठीक है ना। ये स्वेज नहर लाल सागर से होते हुए आपके यहाँ वापस हिंद महासागर में आती है, हिंद महासागर से अरब महासागर में, और ये यहाँ से आपके साथ अच्छे तरीके से हो सकता है। तो ये आपने अभी चीजें देख ली, और ये मैप तो मैं आपको बता चुका, कल ही इस मैप को बता चुका था। आप आगे बढ़े। ओके। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, और परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होता। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, ठीक है। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, और भारत के समुद्री मार्ग की जो जानकारी है वो सबसे पहले 1498 में मिली वास्को डी गामा। इसी के साथ माना जाता है कि भारत की खोज हुई थी। वास्को डी गामा, डी गामा ने भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी, ये चीज लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अ, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई, मार्ग की खोज कब, आप लिख लेना 1498 वास्को डी गामा, और इसी ने ही भारत की खोज, वास्को डी गामा। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां भारत की अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुबंदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। अब आगे है भारत के पड़ोसी देश, वो करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। देखो मैं चीजें धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें समझते हुए अपने को पढ़ना है, और सारी चीजें अगर समझते हुए अपन पढ़ेंगे तो अपने को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ना, इसके पीछे रीजन है। मैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी के लिए, उनको भी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ती है। आपकी चीजें किस तरीके से पढ़नी है, आपकी 9th क्लास में से कैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, देखो मैं आपको एक झलक बता, देखो ये अभी मैं आपको पढ़ाने के बाद में तैयार करता हूँ। ये मेरी किताब है, एनसीईआरटी जड़ी बूटी करके वन लाइनर एंड नोट्स, और ये लिखा हुआ देखो, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की बुक, तत्कालीन भारत, भाग 1 भूगोल का अध्ययवार वन लाइनर्स के रूप में, ठीक है। और ये आपकी विषय सूची है, और ये आपका पहला पार्ट है। देखो यहाँ पे ये मैंने मैप डाल दिया, फिर देखो ये इस तरीके से ये चीज़ें भारत की स्थिति कैसे
आपका कोई भाई बहन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, तो उसको भी आप कहिए कि आप हमारे सर है लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, तो आप उसको भी यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। देखो कितने ये कितनी काम की चीजें हैं आपकी। आप ऐसे ही इसको पढ़ते नहीं रख देते और बाद में इनको पढ़ना पड़ता है, तो कितना मतलब लेंदी हो जाता है। इसलिए आप अभी से, मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ आप अभी से ही उनको पढ़ा करें, अभी से ही इन चीजों को लिखा करें, तो आपके बाद में बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी। देखो ये सारी चीजें मैंने जो पढ़ी है आप आपकी बुक पुस्तक के अंदर से ही ली हुई है। पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण से अपेक्षाकृत कम है, कैसे कम है, इस तरीके से, ठीक है। तो मिलेंगे अपन